रहेगा जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 मार्क्स का नरेशन पूछा जाएगा। कंप्लीट नरेशन आप प्रिपेयर कीजिए जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 मार्क्स का रहता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में हम अलग अलग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो हम अभी बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 2 मार्क्स का पूछा जाएगा ऑप्शन के थ्रू। इट मीन्स उसके 4 ऑप्शंस दिए रखे होंगे जिसमें आपको टिक करना होता है। एक आपको सीधा एरर डिटेक्ट करना है। कुल मिला के 4 मार्क्स स्कोर होंगे आपके सिंटेक्स चैप्टर से। और सिंटेक्स चैप्टर में आप कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करोगे। इसमें आप ओवरऑल कम से कम 8 से 9 चैप्टर्स पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये अपने आप में सिंगल चैप्टर है। सिंथेसिस और नरेशन दोनों ही अपने आप में सिंगल चैप्टर हैं। दोनों ही 2 मार्क्स स्कोर करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स दोनों ही चैप्टर नाम के हैं, बट इनके अंडर में अलग से चैप्टर कंसीडर किए जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए। आपका पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से आपका एक तो वॉइस चैप्टर बनेगा, नेक्स्ट आपका डिग्री बनेगा, अगला रिमूव टू बनेगा। तीनों में से ही आपको कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जाम में 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं जिनमें से आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्म करना होता है। यानी कि चाहे आपको वॉइस दे रखा होगा, वॉइस वही जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं उसी को वॉइस बोला गया है, या फिर दे रखा होगा डिग्री का, डिग्री आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, या फिर रिमूव टू यानी कि रिमूव टू यानी कि 2 को हटा देना बिल्कुल। तो कोई भी इन तीनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 में से आपको एक सॉल्व कर लेना है और आपका 2 नंबर स्कोर हो जाएगा। तो तीनों टॉपिक बड़े ही आसान है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाएगा। अगला जो आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स में आपका ये चैप्टर कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। बहुत ही आप डीप भी नहीं पढ़ोगे तो ज़्यादा ऊपरी सतह तक भी नहीं पढ़ोगे। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपको नॉर्मली पढ़ने पड़ेंगे सारे। इनसे आपका 4 नंबर स्कोर होंगे, यानी कि 4 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर करोगे। 4 मार्क्स में आपका 2 मार्क्स होंगे वो आपके ऑप्शन के थ्रू पूछे जाएंगे, बाकी होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिवली पूछा जाएगा। अब आपके माइंड में एक प्रश्न चल रहा होगा कि 10 मार्क्स ओनली ऑन ग्रामर का आता है यूपी बोर्ड 12th एग्जाम में। 10 मार्क्स का आता है, ये बात सही है। बट इन फ्यूचर अगर आप यूपी बोर्ड प्रिपरेशन करते हो तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का सिनोनियम रहेंगे। सिनोनियम मीन्स पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम नेक्स्ट रहेगा, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। अगला OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और नीचे कन्फ्यूजिंग वर्ड, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओवरऑल आपके 10 मार्क्स हो गए, बट इनमें भी कंडीशंस हैं। सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड और ईडियम चारों ही ऑप्शन के थ्रू पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कोई भी आपको एक टिक कर लेना है। बट कन्फ्यूजिंग वर्ड मीन्स ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनका साउंड सेम आए बट मीन्स अलग अलग हो। जैसे प्रे, PREY, एक होता है PRAY, दोनों का साउंड सेम है बट मीन्स दोनों के अलग अलग है। प्रे मीन्स होता है PREY, प्रे मीन्स होता है शिकार करना, हंट करना, और PRAY मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो दोनों के मीन्स अलग हैं बट साउंड सेम है। और इनके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना होगा, यानी कि कोई भी आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड दे रखे होंगे 2, और दोनों पर ही आपको सेंटेंस लिखना होगा, यानी कि 2 में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है कंप्लीट।